बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सॉल्व द साइमल्टेनियस लाइनर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। हमने इनको सॉल्व करना है। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट तरीके से सॉल्व होंगे, मगर हम इस लेक्चर में एक नई चीज़ सीखेंगे। काफ़ी मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने दो काम करना है। यहाँ पर हमारे पास एक W दिया गया है, एक Z दिया गया है। हमने इन दोनों के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं कि W का आंसर हमारे पास क्या आता है और Z का आंसर हमारे पास क्या आता है। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोनों वैल्यूज को हमने एक ही साथ लेके चलना है, इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जो पहली वैल्यू है हमारे पास क्या है, 2z प्लस 3 आयोटा, साथ में क्या है W, और इज इक्वल टू है 1 प्लस आयोटा। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। साथ में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 माइनस आयोटा, z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस W इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो प्रोसेस हैं। या तो हम क्या करेंगे, z के साथ ये हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के पूरे इक्वेशन 1 के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। z की ये वैल्यू उठा के हर एक के साथ हमने मल्टीप्लाई करवानी है। दूसरा जो हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहला जो तरीका है वो भी ठीक है, दूसरा भी तरीका भी ठीक है, ठीक है, सिर्फ डिफरेंट वे से सॉल्व किया गया है। दूसरा यहां पर हमारे पास क्या है, ये W के साथ कोई वैल्यू नहीं दी गई है, ऊपर हमारे पास W के साथ वैल्यू मौजूद है, क्या है, 3 आयोटा। तो हम ये 3 आयोटा उठाकर पूरे इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, ये चीजें आपने लाजमी लिखनी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किस चीज से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, W की वैल्यू यहां पर क्या दी गई है, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर क्या है, 3 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, 3 आयोटा उठाकर पूरे इक्वेशन 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले यहां पर हमारे पास आएगा 3 आयोटा, वैल्यू क्या मौजूद है, 1 माइनस आयोटा, साथ में क्या है, z प्लस, अब 3 आयोटा डॉट, ठीक, डॉट का मतलब क्या है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, W है, फिर हमारे पास क्या होगा, यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा, इसके साथ भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 3 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा ही आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, z प्लस 3 आयोटा जब W के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आयोटा W इज इक्वल टू 3 आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, साथ में आयोटा है, प्लस और प्लस प्लस है। 3 आयोटा जब आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर बनेगा हमारे पास। यहां पर हम क्या करेंगे, इनको एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, मैथमेटिक्स में जहां पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहां हम आयोटा की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। अब यहां पर आयोटा का स्क्वायर है, यहां पर आयोटा का स्क्वायर है, दोनों जगह हम आयोटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है, 3 आयोटा -3, साथ में आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 आयोटा W इज इक्वल टू, यहां पर ये वैल्यू जो है सेम एज इट इज रहेगी, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है, 3 आयोटा सेम एज इट इज आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 ही आएगा, ये वैल्यू हो गई, z है साथ में, प्लस 3 आयोटा W इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना जब हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 2 क्वेश्चन में हो गए थे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है,
यहाँ पर हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से माइनस करवा देना है। क्या होगा यहाँ पर, इस इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 1 से माइनस करवा देना है। ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं सबसे पहले लिखूंगा सबट्रैक्टिंग, ठीक है, ये हम लिखेंगे ताकि उनको पता चल सके कि हमने कौन सा स्टेप किया है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 3 से अब हमने इक्वेशन 1 माइनस करवा देना है, करवाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 1 में लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन 1 हमारे पास है 2z प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू, साथ में क्या है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 3, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 है, इसको लिखेंगे। इक्वेशन 3 किस फॉर्म में है, 3 आयोटा प्लस 3z, फिर हमारे पास क्या है प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस 3। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 हमने माइनस करवाना है। माइनस का, सब्ट्रैक्टिंग का हमारे पास फार्मूला क्या है, ये तमाम नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएंगे। ये पूरा ब्रैकेट क्या है, पॉजिटिव, तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ये मैंने लाइन लगा दी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 3 आयोटा w, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव 3 आयोटा w, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बकाया किस तरह लिखेंगे, हमारे पास अब इस वैल्यू से ये माइनस नहीं हो रहा। जब माइनस नहीं हो रहा तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर सीखे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2z हमने लिख लिया, कौन सा साइन है, माइनस का। वैल्यू पीछे क्या बच गई, 3 आयोटा प्लस 3, ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये दोनों जब माइनस नहीं हो रहे तो इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये कैंसिल हो गए। यहां पर क्या, z लिखेंगे हम, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें, 1 प्लस 3 कितने हुए, 4, माइनस 6 आयोटा में से एक आयोटा निकाल दे, माइनस 5 आयोटा। जब हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया, ठीक। अब हमने इस पर काम करना है। नीचे वाले हिस्से में ये जो हमारे पास रह गया, अब हम क्या करेंगे, इस साइड में हमने z को कॉमन लेना है। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे ताकि उनको समझ आ सके हमने कौन सा स्टेप किया। टेकिंग z एज कॉमन, अब हमने z को एज अ कॉमन चूज करना है। चूज करते हैं, यहाँ पर इस साइड में हमने क्या करना है, z को कॉमन लेना है। ये हमने z को कॉमन ले लिया, z बाहर आ गया, पीछे क्या बचा हमारे पास 2, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। इस वाले साइन की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 आयोटा, ठीक है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, माइनस प्लस माइनस है, 3 रह गया हमारे पास। ये z तो कॉमन आ गया, z खत्म हो गया, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 4 माइनस 5 आयोटा, इसको हमने सेम एज इट इज लिखा। जब हमने यहाँ z कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, z, माइनस 3 में से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, -1 रह जाएगा। देखिए, -3 में से 2 कैंसिल करवा दे, क्या बच जाएगा, -1, पीछे क्या है, -3 आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा, ये वैल्यू रह गई, ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, अब हम क्या करेंगे, z, ये जो ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यू है वो z के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये z इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस वैल्यू को अगर हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जो वैल्यू इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो हम लिखेंगे -1 -3 आयोटा, ये वैल्यू सेम एज इट इज लिखनी है। अब हमारे पास जब अपॉन की शक्ल में, इस शक्ल में वैल्यूज आ जाती हैं तो हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अब हमने रैशनलाइजिंग का प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग हम इस पूरे चैप्टर में करते आ रहे हैं, अब हम सीख चुके हैं कि रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले z इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है, 4 माइनस 5 आयोटा
अपॉन नीचे क्या है -1 -3 आयोटा। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में क्या होता है, नीचे वाला जो वैल्यू है इसके बीच वाला साइन चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। यह हमारे पास रैशनलाइजिंग का प्रोसेस है। तो यहां पर करवाते हैं। सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या है -1, ठीक है। ये वाला साइन नहीं, दो वैल्यूज के बीच में जो साइन है वो चेंज होगा, ये +3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब यही काम हमने नीचे करना है, -1 +3 आयोटा, ये हमने लिख दिया। नीचे वाले हिस्से पर अगर आप ध्यान दें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। मेरे पास स्पेस कम है, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर a आ जाए वहाँ वो किसके बराबर होता है, a² - b²। तो इस नीचे वाले हिस्से को हम इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। इसको हम a समझेंगे, a - b, ठीक है। आपने इस वाले साइन को नहीं देखना, बीच वाले साइन को देख लेना है। -a पूरा a, -1 जो है वो पूरा a है, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला हिस्से में ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में वैल्यूज डिफरेंट है। तो ऊपर वाले हिस्से में क्या करेंगे, सबसे पहले 4 जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस हमने लिख दिया, 4 1 4, प्लस 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 है, 4 जब 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 आयोटा। अब सेकंड वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 3 15 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। एडिशन में पावर ऐड नहीं होगी। नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, a दोनों तरफ क्या है -1, हमने इसका स्क्वायर ले लिया, बीच में साइन कौन सा है माइनस, b का स्क्वायर, b दोनों तरफ हमारे पास क्या है 3 आयोटा, ये हमने इसका स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर फिर से हमने इनको रेफरेंस देना है कि भाई ये स्टेप आपने इनके नीचे करते जाना, मेरे पास स्पेस कम है, कि हमें एक बात मालूम है कि जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर, इन दोनों की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखें, -4 में लिख लूंगा, ये हमने लिख लिया, प्लस और प्लस प्लस है, 12 आयोटा में 5 आयोटा ऐड कर दे तो 17 आयोटा का स्क्वायर नहीं, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती, सिर्फ 17 आयोटा आएगा। यहाँ पर क्या है -15 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी हमने वैल्यू डाल दी। नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको सीखे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 1 1 1, तो ये +1 आ जाएगा। नीचे हमने +1 लिख दिया। ये साइन कौन सा है, माइनस का, ये जो स्क्वायर है आयोटा का भी है 3 का भी है, तो 3 3 हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर 3 3 9 बनता है। साथ में क्या है आयोटा का स्क्वायर, इसकी जगह अब हम फिर से वैल्यू पुट कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे कर लेना है। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास क्या है -4 प्लस 17 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, 15 1 15। नीचे चेक करते हैं, हमारे पास क्या है 1 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। आगे चलते हैं, क्या बन रहा है, हमारे पास ऊपर है -4। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल करवा लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बच सके। 15 में से 4 निकाल दे, हमारे पास क्या बचता है 11, पीछे क्या बच गया +17 आयोटा, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। 1, ये हमने 1 लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 9 1 9, ये वैल्यू है। ये क्या है, अगला स्टेप इसके नीचे करते जाना है। यहाँ पर क्या है 11 + 17 आयोटा, ठीक है। नीचे क्या बन रहा है 1 + 9 कितने होते हैं हमारे पास 10 होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। ये जो 10 है वो इसका भी है और 17 आयोटा का भी है। हमने एक साथ लिखा है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं। ये तमाम हम क्या कर रहे हैं, z की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा z = अगर यहाँ पर लिखना चाहे इसके साथ z आप लिखते जाए, 11/10 + 17 आयोटा अपॉन 10। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर दी।
इसको मैं आपके लिए अंडरलाइन कर लेता हूं, इसको हमने आंसर में इस्तेमाल करना है। मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि z की वैल्यू और w की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। इस तमाम प्रोसेस के बाद हमारे पास z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने क्या करना है, w की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, z की ये वाली वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे पुटिंग, ये चीजें लाजमी आपने लिखनी है, पुटिंग z इज इक्वल टू 11/10 है प्लस 17/10, साथ में क्या है आयोटा, इन इक्वेशन 1। अब हमने ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा, एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2z प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब z की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बन रहा है, 2 z की जगह ये वाली वैल्यू 11/10 प्लस 17/10, ये हमने लिख दिया, साथ में क्या है आयोटा, इसको हमने क्लोज कर दिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, प्लस, हमारे पास क्या है, प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। बकाया तमाम वैल्यूज हमने सेम लिख दी, सिर्फ z की जगह हमने क्या किया, z की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो 2 है वो इस वैल्यू का भी है, इस वैल्यू का भी है। यहां पर हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। 2 डॉट है, ठीक है, डॉट या मल्टीप्लाई का साइन आप डाल सकते हैं, दोनों सेम है। 11/10 प्लस 2 डॉट 17/10 क्या है, ये हमारे पास, प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। कुछ क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। यहां पर हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, वो करवाते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10। हमारे पास बकाया कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हम लिखेंगे। अब 1 जो है 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 11s are 11, नीचे क्या बचा हमारे पास 5, पॉजिटिव साइन है। ये 1 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 17 आएगा, नीचे क्या है हमारे पास 5 आयोटा, प्लस बकाया तमाम वैल्यू हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, जो कि हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 5 को ख़त्म कर लेना है, इसके अपॉन को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का प्रोसेस क्या है, हम क्या करेंगे, 5 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग, ये चीज़ें लाजमी लिखनी है, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। अब हमारे पास दोनों साइड को हमने 5 के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा दिया। यहां पर देखते हैं ये किस फॉर्म में बन रहा है। सबसे पहले इसके साथ, हर एक के साथ, ठीक है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11/5, प्लस का साइन है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 17/5, क्या है आयोटा, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 आयोटा w के साथ, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो हमने इन तमाम के साथ 5 मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर से यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, बकाया मल्टीप्लिकेशन होगी, वो करवा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 11 प्लस 17 आयोटा, ठीक है, ये बच गया। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। कौन सा साइन है यहाँ पर, पॉजिटिव। 5 जब 3 आयोटा w के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 3s are 15, साथ में आयोटा w इज इक्वल टू 5 1s are 5 प्लस है। 5 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा हमारे पास ये इस शक्ल में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये पूरा ब्रैकेट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर हम इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाए तो वहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ये पूरा ब्रैकेट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर इस पूरे ब्रैकेट को हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए तब देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बचाएगी, 15 आयोटा w, वहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 5 प्लस 5 आयोटा। 11 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। 17 आयोटा यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, -17 आयोटा। कुछ हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, वो करवा लेते हैं।
यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ताकि आसान रहे। इस तरफ हमारे पास क्या है 15 आयोटा W इज इक्वल टू -11 में से 5 निकल जाए। यहाँ तो या आप डायरेक्ट कर ले या हम क्या कर लेते हैं, मैं आपके आसानी के लिए जो हमारे पास बिना आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनको एक तरफ कर लेता हूँ और जो आयोटा वाली है मैंने उनको अलग कर दिया। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमारे लिए कैंसिलेशन क्या हो गया, आसान, यहाँ पर करवा लेते। -11 में से अगर 5 निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, -6। ये हमारे पास -17 में से अगर +5 आयोटा निकाल दिए जाए तो -12 आयोटा बच जाएंगे। कुछ इस फॉर्म में बना हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये बात यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, ये ब्रैकेट में आपके समझाने के लिए रख रहा हूँ। ये 15 आयोटा जो है 12W के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या समझेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 15 आयोटा W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इस तरफ जब ले आएंगे इज इक्वल टू की, तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, W इज इक्वल टू -6 -12 आयोटा। ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रही, इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब इससे पहले क्या होता था, जब हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ जाती थी, हम क्या करते थे, ये 15 आयोटा 6 का भी है 12 का भी है, हम अलग अलग करके लिख लेते हैं थे। ठीक है, यहाँ पर ये आपके समझाने के लिए ये रेफर के। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर -6/15 आयोटा मैं कर लेता हूँ और -12 आयोटा यहाँ पर भी 15 आयोटा कर लेता हूँ। इससे पहले हमने जब सीखा था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वैल्यू बिना आयोटा की आती थी और एक वैल्यू के साथ आयोटा आता था। यहाँ पर देखिए दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें कुछ और स्टेप्स करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले आयोटा को खत्म करने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यही करते हैं कि इस आयोटा को हम किस तरह खत्म कर लें। उसके लिए यहां पर फिर से हमने क्या करना होगा, मैं एक जुमला यहां पर लिख रहा हूं, आपने इसको समझना है। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ये लिखना लाजमी है ताकि उनको पता चल सके कि आपने कौन सा स्टेप किया है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है आयोटा को। करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनता है। इस तरफ हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू -6 -12 आयोटा। नीचे हमारे पास क्या है, 15 आयोटा। हमने आयोटा को मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवा लेना है। ये बात क्लियर हो गई। करते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये वाला स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू, ये तमाम वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस, 6 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 12 आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या है, 15 आयोटा और आयोटा क्या बन जाएगा हमारे, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगा दे, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ पर भी, उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। मैं लिखूँगा हमारे पास W इज इक्वल टू -6 आयोटा -12 है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। नीचे क्या है, 15 है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बना। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब हमारे पास क्या हो रहा है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, -6 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +12 1 जार 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 1 जार हमारे पास 15। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब जो नीचे वाला आयोटा था वो खत्म हो गया, हमारे पास नीचे आयोटा नहीं है। अब ये जो -15 है इस वैल्यू का भी है, इसका भी है, हम अब अलग अलग करके लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू -6 आयोटा अपॉन क्या है 15, मैं लिख सकता हूं, प्लस 12 अपॉन क्या है 15 है। अब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन करवा लेते हैं। सॉरी, यहाँ दोनों तरफ क्या है, माइनस है, वो माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया। सबसे पहले देखिए, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 2 3 जार 6, सॉरी 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। इस वाले टेबल को देखें,
3 4 आर 12, 3 5 आर 15। क्वेश्चन कुछ हमारे पास क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज आ रही है, W इज इक्वल टू 2 आयोटा अपॉन क्या है 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 अपॉन क्या है 5, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब यहां पर क्या करेंगे, वैल्यूज को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। हम इससे पहले भी करते आ रहे हैं कि आयोटा वाली वैल्यू हम हमेशा बाद में लिखते थे, तो यहां पर हम इसको सही करेंगे। W इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी, क्या है हमारे पास -4 अपॉन 5, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव का साइन लगा लेंगे। क्या हमारे पास 2 अपॉन 5, साथ में आयोटा है। अब हमारे पास W का फाइनल आंसर आ गया। इससे पहले हमारे पास Z का आंसर आया था, ये हमारे पास क्या है, W का आंसर आ गया है। तो Z का आंसर हमारे पास ये रहा, W का आंसर हमारे पास ये रहा। इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड आउट करना था, जो कि हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। यही हमारा आंसर है। यहां आंसर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, SS सॉल्यूशन सेट। हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास Z की वैल्यू है। Z की वैल्यू क्या थी, 11 अपॉन 10, साथ में क्या है +17 अपॉन 10 आयोटा। ये हमारे पास क्या थी, Z की वैल्यू, कॉमा लगा के। अब W की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 अपॉन 5 +2 आयोटा अपॉन क्या है 5, ये हमारे पास W की वैल्यू है। तो सॉल्यूशन सेट में हमने ये लिख दिया, ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा।